मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय, सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी,
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। इनके पद वंदन नाशे विघ्न अनेक। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। नानी बैरा माय रवि ठाकुर जी ने लाज, नानी बैरा माय रवि ठाकुर जी ने लाज। नरसी जी रामाय रवि ठाकुर जी ने लाज, नरसी जी रामाय रवि ठाकुर जी ने लाज। नानी बैरा माय रवि ठाकुर जी ने लाज, नानी बैरा माय रवि ठाकुर जी ने लाज। नरसी जी रामाय रवि ठाकुर जी ने लाज, नरसी जी रामाय रवि ठाकुर जी ने लाज। सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज। सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज। नानी बैरा माय रवि ठाकुर जी ने लाज, नानी बैरा माय रवि ठाकुर जी ने लाज। नरसी जी रामाय रवि ठाकुर जी ने लाज, नरसी जी रामाय रवि ठाकुर जी ने लाज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त नरसिंह मेहता की जय। सायंकालीन सत्र में सभी का स्वागत। महाराज श्री के चरणों में नमन, सभी भक्तों को नमन। भक्त शिरोमणि नरसिंह जी का जीवन कई वर्षों से भगवान ने कहने का, गाने का अवसर दिया। और करीब 44 साल हो गए इस मायरे को गाते गाते। हर बार एक नया अर्थ में, नए भाव में सामने इसका दिखता है भाव। ऐसे विलक्षण महात्मा, विलक्षण संत, भक्त जो भगवान को अति प्रिय है।
कथाएं तो आप कई बार सुन चुके हैं, मायरे की भी, लेकिन भाव सबका अपना अपना अलग अलग है। किस वक्त क्या स्थिति, परिस्थिति, मन स्थिति। भाई थोड़ा डिस्टर्ब सामने, थोड़ा भाई लोग यहाँ इधर आ जाओ, सामने बैठे भैया इधर आ जाओ, थोड़ा डिस्टर्ब मत करो। हाँ आता बहने इधर आ जाओ, हाँ इधर आवाज आ रही, थोड़ी इधर पधार जाओ, डिस्टर्ब मत करो भाई। मेरे कान में आवाज आती तो फिर थोड़ी मेरे को दिक्कत हो जाती है। मेरे से कटका फिर वो बन नहीं पाता है। मेरी कमजोरी समझो, कुछ भी समझो, रोज कहना पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतना कहने के बाद भी अगर किसी के समझ में न आए तो फिर मैं भी, लेकिन थोड़ा ध्यान टूट जाता है। तो नरसिंह जी का जीवन महाराज श्री के कहने से मैं आया हूं। महाराज श्री का निमंत्रण है। मैं चाहता हूं कि मेरा मन भी बहुत शांत रहे और आपको भी अच्छा से अच्छा कह पाए। जय हो। लेकिन यहाँ की थोड़ी व्यवस्था में कभी कभी विक्षेप थोड़ा हो जाता है। तो नरसिंह जी का भाव कई सालों से हम कहते हुए आ रहे हैं। ये पेड़ के नीचे माता जी कौन बैठी है? आवाज यहां तक आ रही? भाई थोड़ी चुपचाप बैठो तो ठीक है। बातें ही करनी तो फिर क्या करे। श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे 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 श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे राधे गोविंद भज मन, श्री राधे राधे गोविंद भज मन, श्री राधे राधे गोविंद भज मन, श्री राधे। तो हम यहाँ बैठे हैं कुछ सुनने के लिए, कुछ सुनाने के लिए। तो यहाँ हम भी भाव से आपको कुछ कह पाए। तो नरसिंह जी का जीवन, ऐसे एक वक्त हुए हैं इस धरा पर जिनके लिए 52 बार भगवान रूप धारण करके आए हैं और हर बार एक अलग अलग रूप में आए। कुछ भक्त ऐसे हुए जो परमात्मा का अपने ढंग से नाम रखा। तुलसीदास जी ने तो राम नाम की महिमा खूब गाई है। सुखदेव जी ने हरि की महिमा खूब गाई है। लेकिन यहां देखने के बाद लगता है कि नरसिंह जी ने अपने ठाकुर का जो नाम रखा, श्यामल सेठ, जय हो जय हो। और मीराबाई ने नाम रखा गिरधर गोपाल। तो मुझे तो इतने जो शास्त्र जहां तक मैंने देखे हैं, कहीं पर भी मेरे को तो श्यामल सेठ किसी शास्त्र में नजर ही नहीं आया, कहीं भी।
और परमात्मा सांवल सेठ बन करके आया। जय हो। हमारे उधर चित्तौड़ जिले में उधर सांवरिया जी है, आप लोग गए होंगे। बहुत महिमा है ठाकुर जी की। अभी 3 दिन का मायरा हमको भी वहां करने का एक अवसर थोड़ा मिला था, और ऐसा विलक्षण भंडार, इतने भक्त लोग आते हैं और हर महीने में करोड़ों की रुपए वहां पर भंडार में निकलते हैं। कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, भगवान जाने। लेकिन आज जो वहां का जगह का डेवलप हुआ है, बहुत बहुत बहुत, इट सब ठाकुर जी की व्यवस्था है, जो ठाकुर जी सब करता है, करवाता है। जय हो। निमित्त बना देते हैं किसी न किसी को। मुझे यहाँ पहले दिन में जब आया तो मुझे बता रहे थे यहाँ पर बिल्कुल सुन कैसा था यहाँ पर, लेकिन आज देखो तो इतना सुंदर सब बना हुआ। महाराज श्री का तो अथक प्रयास रहा है, लेकिन ये ठाकुर की मर्जी है, ठाकुर जी की कृपा है। जय हो। ये सब इतना हुआ। निमित्त तो बन जाते हैं कोई न कोई। तो भक्तों की भक्ति को बाहर निकालने के लिए कभी कभी परमात्मा किसी न किसी को निमित्त बना देते हैं। तो भगवान कई रूप धारण करके इस धरती पर आए। भक्तों ने अपने अपने कई नाम से पुकारा। किसने हरि पुकारा, हरि नाम पुकारा गजेंद्र ने, तो भगवान देखो उनके लिए सुदर्शन चक्र लेकर के आए। लेकिन नरसिंह जी ने पुकारा सांवरिया सांवरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया। फिर भी परमात्मा को आना पड़ा। नाम महत्व का नहीं है, नाम कुछ भी हो, लेकिन अंदर का भाव, मीरा का भाव, इन सभी महापुरुषों का भाव। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हमारे मारवाड़ में एक भजन की पंक्ति गाते हैं, बड़ा सुंदर भाव। गाने के सब अलग अलग तरीके, मारवाड़ में अलग ढंग से गाते हैं, हमारे उधर अलग ढंग से गाते हैं। हरि थारा नाम हजार, कणी नाम लिखूं कंकोतरी। हरि थारा नाम हजार, कणी नाम लिखूं कंकोतरी। रोज रोज बदले मुकाम, कणी नाम लिखूं कंकोतरी। रोज रोज बदले मुकाम, कणी नाम लिखूं कंकोतरी। हरि थारा नाम हजार, इसलिए हमारे यहां कहा जाता है विष्णु सहस्त्र नाम। जय हो। हजार नाम विष्णु भगवान के, वैसे हरि थारा नाम हजार, कणी नाम लिखूं कंकोत्री। रोज रोज जगह बदलता है, कभी कहां कभी कहां कभी कहां, कभी किन भक्तों के लिए कहां गया, कभी किन भक्तों के लिए कहां गया। एक ठोर ठिकाना होवे तो पता चले। जय हो। कितनी जगह गया। इसलिए भक्तों ने कहा रोज रोज बदले मुकाम ठिकाना, रोज रोज बदले मुकाम, कणी नाम लिखूं कंकोतरी। हरि थारा नाम हजार, कणी नाम लिखूं कंकोतरी। बहुत अच्छा भाव है। मथुरा में मोहन, गोकुल में ग्वालियो। मथुरा में मोहन, गोकुल में ग्वालियो।
द्वारिका में राजा रण छोड़, कणी नाम लिखूं कंकोतरी। द्वारिका में राजा रण छोड़, कणी नाम लिखूं कंकोतरी। हरि थारा नाम हजार, कणी नाम लिखूं कंकोतरी। हरि थारा नाम हजार, कणी नाम लिखूं कंकोतरी। आगे की पंक्ति बहुत प्यारी है। नरसिंह मेहता को सेठ सांवरिया, नरसिंह मेहता को सेठ सांवरिया। मीरा को मदन गोपाल, कणी नाम लिखूं कंकोतरी। मीरा को मदन गोपाल, कणी नाम लिखूं कंकोतरी। हरि थारा नाम हजार, कणी नाम लिखूं कंकोतरी। हरि थारा नाम हजार, कणी नाम लिखूं कंकोतरी। मथुरा में मोहन, गोकुल में ग्वालियर, द्वारिका में राजा रणछोड़। नरसिंह मेहता को सेठ सांवरिया, मीरा को मदन गोपाल। लेकिन आगे की आखिरी पंक्ति बहुत ही प्यारी। लिखो रे भगता ऐसी कंकोतरी। लिखो रे भगता ऐसी कंकोतरी। ऐसा पुकारो नाम, थारो जन्म मरण मिट जाय। कणी नाम लिखो कंकोतरी। जन्म मरण मिट जाय, कणी नाम लिखो कंकोतरी। हरि थारा नाम हजार, कणी नाम लिखो कंकोतरी। हरि थारा नाम लिखूं कंकोतरी।
लिखो रे भगता ऐसी कंकोत्री, थारो जन्म मरण मिट जाए। ऐसा प्रभु को निमंत्रण दो। और निमंत्रण दिया नरसिंह मेहता ने। और द्वारिका से बार बार समय पड़ा, जब काम पड़ा, जब भगवान को आना पड़ा। हमारे में भगवान करे ऐसी पात्रता का निर्माण हो जाए, हम भी भगवान को बुलाए और भगवान आ जाए। जय हो, जय हो। हमारे तो कंकु पत्रियां लिखते तो रिश्तेदार भी नहीं आवे, भगवान क्या आवे। लिखो कागज, रिश्तेदार भी बहाना बना देते, हमको टाइम नहीं, टाइम नहीं। भगवान क्या आवे। तो नरसिंह मेहता का जो जीवन है, कई अर्थ में मुझे तो देखने को मिला है। तो इतने सालों से भगवान कहलवा रहा है, और बाकी का जीवन और पता नहीं कितना दिन वो कहलवाए। तो जूनागढ़ में नरसिंह मेहता हुए हैं। ऐसा वो काल था, ऐसा एक समय था, चारों तरफ भक्ति लुप्त हो रही है। ऐसा वो समय आया हमारे हिंदुस्तान में। अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रांत में, कहीं गुरु नानक साहब हुए, कई कबीर हुए, कई नानक हुए, हमारे कई नरसिंह मेहता हुए, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए, और हमारे सिख समाज का गुरु ग्रंथ साहिब देखो। गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है? सभी भक्तों के चरित्र है। और मुझे कहना पड़ेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब कितना सम्मान दिया गया। जैसे कोई राजा महाराजाओं के चवर डुलाते हैं, ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टिकाते हैं, चवर डुलाते हैं। कितना सम्मान दिया गया। और गुरु ग्रंथ साहिब में सभी भक्तों के चरित्र हैं। दन्ना जी का है, नामदेव जी का है, कबीर जी का है, सब भक्तों के चरित्र है। बहुत सम्मान दिया गया, और हम भी इनको सम्मान देते हैं। भगवान भी सम्मान देते हैं। भगवान कहते हैं मेरे से बढ़कर मेरे संत हैं, जिन्होंने कितना इस संसार में रहकर, माया से बचकर, इन प्रपंचों से बचकर, जीवन में संघर्ष करते हुए, जिन्होंने मेरे हरि, मेरे नाम को जिन्होंने भक्तों ने नहीं छोड़ा, धन्य है वो महापुरुष। ऐसे भक्तों के अनुव्रजाम में हम नित्यम, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 11वां स्कंद, नित्यम। ऐसे भक्तों के मैं पीछे पीछे चलता हूं। हम संसारी लोग इतने सहन शक्ति वाले नहीं है, दुखों को सहन करने वाले नहीं है, इसलिए हमारा भक्ति पूरी हो नहीं पा रही है। इन भक्तों ने सब सहन करके प्रभु को भजा, दुखों से घबराए नहीं। प्रहलाद जैसों ने कितना संकट देख करके, मार खा करके भी, प्रताड़ना सहन करके भी हरि को भजा। जय हो। हम तो माल खा करके भी हरि को नहीं भज रहे। उन लोगों ने तो मार खाई, प्रताड़ना सहन की। देखो जो भी इस धरती पर आए, कितना संकट सहन किया। हमें तो भगवान सब खाने की, पीने की, रहने की, सोने की सारी व्यवस्था कर रखी है। नरसिंह मेहता के जीवन में तो क्या था? बहुत संघर्ष, रहने को मकान भी नहीं था, फिर भी भगवान का भजन किया। हमारे लिए तो भगवान ने रहने का, खाने का, पीने का पूरा प्रबंध कर रखा है, फिर भी भजन नहीं करें। भगवान को क्या जवाब देंगे? दुख कब करेगा मेरा भजन? आदमी की लिस्ट बता दे कोई, भगवान मेरी इतनी इच्छा पूरी करो तो मैं भजन करूंगा। लेकिन
लिस्ट भी फेल हो जाएगी। लिस्ट बदलती जाएगी, हर उम्र में लिस्ट बदलती जाएगी, आदमी भजन कर नहीं पाएगा। तो इतनी सुविधाएं हमारे पास है, मौजूद है, अनुकूलता है। एक संत ने कहा किसी ने, हरि गुण गाए ले रे तेरो, जब तक सुखी रे शरीर। हरि गुण गाए ले रे तेरो, जब तक सुखी रे शरीर। फिर याद नहीं आवसी रे, तेरे पिंजर व्यापे पीड़। तेरे शरीर में बीमारी लग जाएगी इस पिंजरे में, तो फिर हरि गुण नहीं गा सकेगा। शरीर स्वस्थ है तब तक हरि भजन कर लो, सेवा कर लो, पूजा करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, यात्रा करो, जो करना है जो करो। और शरीर बिगड़ गया, प्रतिकूल स्थिति आ गई, फिर हम नहीं कर पाएंगे। एक अवसर है, अवसर। भगवान ने हम सबको अवसर दिया है, हर तरह से अनुकूलता दी है। हम इतने बैठे हैं और इतने YouTube के माध्यम से भी कई लोग सुन रहे हैं। यहां की रोज की कथा कितने लोग अपने अपने घरों में बैठे भी सुन रहे हैं। किसके घर में परेशानी है मुझे बताओ। हाँ, दूसरी परेशानियां भली हो सकती है, लेकिन खाने की, पीने की, रहने की, सोने की ये समस्या किसी के घर में नहीं। और फिर भी हम भजन नहीं करें तो प्रतिकूल वातावरण में कब करेंगे। हरि गुण गाए ले रे, जब तक तेरो सुखी रे शरीर। दाढ़ दर्द करेगी, भजन नहीं होगा, हाय 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 होगा। भगवान ना करे किसी के दाढ़ में दर्द हो, लेकिन ये दर्द तो कभी न कभी तो हुआ होगा। नहीं होगा तो चिंता मत करो, 5-25 साल में ये भी शुरू हो जाएगा। दांत है तो गिरेंगे गिरेंगे, ऐसा थोड़ी कि निकल के आए। थोड़े बहुत कष्ट भी देंगे, पीड़ा देंगे, तभी तो निकलेंगे। कहने का अर्थ यही है, इन भक्तों के जीवन में कोई सुविधाएं नहीं थी। हमारे सामने तो लाइटें हैं, पंखा है, खाने की पीने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी भजन नहीं छोड़ा। नरसिंह मेहता की आप देखो, कभी कभी ठाकुर जी 4-4 दिन भूखे रहते थे। जय हो। घर में कोई भोजन की व्यवस्था ही नहीं थी, फिर भी भजन नहीं छोड़ा। मैं नरसिंह जी के जीवन को इसीलिए कह रहा हूं। जब नरसिंह जी को पत्रिका देने के लिए आते जोशी जी महाराज ब्याही जी के यहां से, तब नरसिंह जी का मकान पूछते, तब नहीं कहते भाई नरसिंह जी का मकान कहाँ है, नरसिंह जी का मकान कहाँ है। सूरदास जी के कानों में आवाज आई तो क्या कहते हैं, नरसिंह जी देखो आज कोई न कोई जीवने का नूता देने के लिए आया है, पढ़ो आप इतिहास में। नरसिंह जी ने सोचा 4 दिन से ठाकुर जी भूखे बैठे, शायद आज कोई न कोई जीवने का नूता देने आया है। यह स्थिति थी इन महापुरुषों की, इन भक्तों की। कभी 3 दिन कुछ नहीं खाया, कभी 4 दिन कुछ नहीं खाया। हमारे लिए भगवान ने इतनी व्यवस्था कर रखी है। बस यही मुझे कथाओं से लेना है। तो नरसिंह जी का जीवन प्रतिकूलता में भजन किया, हम अनुकूलता में भजन नहीं कर रहे। अनुकूलता कब प्रतिकूलता में बदल जाए, कब अच्छा समय बुरे समय में बीत जाए, कभी बुरा समय अच्छे समय में बीत जाए। इसलिए साधु समाज, संत समाज रात दिन क्यों भजन कर रहे हैं। आज ये भजन कर रहे हैं ना, तभी पृथ्वी टिकी हुई है।
जय हो संत महापुरुषों के भजन के प्रताप से पृथ्वी टिकी हुई है। जय हो जय हो साधु संत कितने हैं देख लो आप, और संसारी लोग हम जैसे कितने हैं। पाप करने वाले कितने लोग हैं, भजन करने वाले कितने लोग हैं। उसी पुण्य के प्रताप से पृथ्वी टिकी हुई है। जय हो नहीं तो पाप तो चारों तरफ छा रहा है, चारों तरफ छा रहा है। तो ऐसा एक समय था, चारों तरफ हरि नाम भक्ति कोई लेने वाला नहीं। अलग अलग प्रांत में अलग अलग संतों को परमात्मा ने भेजा, जाओ थोड़ा वातावरण ठीक कर लो। इसलिए कभी नानक आए, कभी कबीर आए, कभी रैदास आए। रामायण का प्रमाण है, गीता का प्रमाण है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। असुर लोग बढ़ गए, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग बढ़ गए। सुर का मतलब देवता, असुर का मतलब राक्षस प्रवृत्ति के लोग, ईश्वर से विमुख लोग इस धरती पर बहुत बढ़ गए। तब भगवान तब धरी प्रभु विविध शरीरा, विभिन्न रूप धारण करके इस धरती पर आए। इसलिए संतों का रूप जो है वो परमात्मा का ही एक रूप है। जय हो जय हो संत लोग, इसलिए हमारे कहीं कहीं संबोधन किया जाता है संत भगवान। संत भगवान क्यों कहते हैं? संत भगवान का ही एक रूप है। परमात्मा डायरेक्ट नहीं मिलता, संत के माध्यम से मिलता है। संत को जिसने समझा आगे परमात्मा समझ में आया। संत को संत समझ में नहीं आए, परमात्मा कैसे समझ में आए? इसलिए मुझे आपके सामने प्रमाण है। दुर्योधन के सामने भी भगवान थे और विदुर जी के सामने भी भगवान थे। विदुर जी कौन है? संत है। लेकिन दुर्योधन ने विदुर जी को संत नहीं समझा। यही कहते थे तू तो दासी पुत्र, तुम तो दासी पुत्र। दासी पुत्र कह दिया, तिरस्कार कर दिया, निकल जाओ मेरी सभा से। विदुर जी सभा को छोड़ दी। जय हो। और जब से सभा छूटी है तब से कौरवों का, इनका सबका विनाश के दिन नजदीक आए। और विभीषण को जब लात मारी है रावण ने, तब से लंका वालों के मौत के दिन निकट आए। सुंदरकांड का जवाब है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। संत का तिरस्कार जब से कहीं होता है वहां पर बहुत विनाश आता है, विपत्ति को निमंत्रण है। संत का अपमान, संत का अनादर, संत का तिरस्कार दुर्योधन ने किया विदुर जी का, रावण ने किया विभीषण जी का, और मैं कहने दो आगे मेवाड़ ने किया मीराबाई का। मेवाड़ में मीरा का कम अपमान नहीं हुआ, मीरा का बहुत तिरस्कार हुआ।
क्या क्या ये जहर का प्याला कहां पिलाया? कोई मेड़ता में थोड़ी पिलाया, मेवाड़ में पिलाया गया। सांप का पिटारा भेजा। ये सब मारने की जो प्रक्रिया सब हुई मेवाड़ में हुई है। आखिर मीरा ने फिर मेवाड़ी छोड़ा, चल पड़ी साधु संतों की टोली के साथ। जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। मैं तो चाली मारा सांवरिया रे देश, गिरधारी रे देश, संभाले राणा थारी नगरी। मैं तो चाली मारा सांवरिया रे देश, पिया जी रे देश, संभाले राणा थारी नगरी। वो संभाले राणा थारी नगरी, संभाले राणा थारी नगरी। ये विपता देखो आप, माने दाय नहीं आयो थारो देश, मेवाड़ा थारो देश, सिसोदिया थारो देश, संभाले राणा थारी नगरी। मैं तो चाली मारा सांवरिया रे जय हो, जय हो। देश, गिरधारी रे देश, संभाले राणा थारी नगरी। वो संभाले राणा थारी नगरी। कितना दुख दिया हुआ। आज ये पंक्ति गाते तो दिल हिल जाता है। भक्ति करने वालों को बहुत सहन करना पड़ता है। राजघराने में थी लेकिन क्यों छोड़ना पड़ा मेवाड़? मेवाड़ ने कदर नहीं की। इसलिए हम मेवाड़ के होकर कह सकते हैं जितनी मारवाड़ में भक्ति है उतनी मेवाड़ में नहीं है। जय हो, जय हो। मैं खूब भटक भटक के देख लिया, घूम घूम के देख लिया। जितनी मारवाड़ में है, मारवाड़ की धरा बहुत अद्भुत है। मेवाड़ में है लेकिन मेवाड़ में इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि मीरा का तिरस्कार किया गया। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। और आप इतिहास पढ़ोगे आपको लगेगा, मैंने इतिहास में पढ़ा, मेरे पास पूरा इतिहास है मीरा का, सब भजनों का पूरा कलेक्शन है। उसमें आया है गद्दी पर कोई दूसरा आया है, पता चला कि मीरा का अपमान हुआ है। मीरा गई वृंदावन, वृंदावन के कुछ लोगों ने भी विरोध किया। मीराबाई ने सोचा कि वृंदावन में आई तो भी यहां पर भी ऐसा भाव, चलो छोड़ो वृंदावन, द्वारिका गई। जब मीरा द्वारिका गई तो राजस्थान में अकाल पड़ा, मेवाड़ में अकाल पड़ा। जय हो, जय हो। इतना 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 ऐसा अकाल पड़ा, खाने को कुछ नहीं था। बच्चे छोटे मां के आंचल को काट के खाने लगे। ऐसी दुर्दशा हुई है मेवाड़ की। ये बात मैं इतने आपसे क्यों कह रहा हूं कि जब जब भी संतों का अनादर हुआ है इस धरती पर, लोगों को बहुत कष्ट उठाने पड़े। इसलिए संतों का आदर न कर सको कोई बात नहीं, लेकिन कभी अपमान मत करो। जय हो, जय हो। अपमान मत, आदर न कर सको कोई बात नहीं,
अपमान किया था दुर्योधन ने। भगवान कहां पहुंचे? विदुर जी के घर, वहां दुर्योधन के घर नहीं गए, विदुर जी के घर गए। धृतराष्ट्र ने कहा था ना, ए मूर्ख, आए हैं द्वारिकाधीश तो कम से कम भोजन की मनवार तो कर। और दुर्योधन जाके अहंकार से कहता है, गोविंद आए हो तो ये तुम्हारे भाइयों का मामला है, आए हो तो भोजन करके जाओ। और द्वारिकाधीश के लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए, रसोइये को आज्ञा दी, कृष्ण इतना भोजन करता है, ऐसा भोजन करता है। और दुर्योधन ने जब कहा कि भोजन कर, भगवान ने कहा भोजन 2 स्थिति में किया जाता है। दुर्योधन सुन, या तो पेट में भूख हो या सामने वाले का प्रेम हो। जय हो गुरुदेव, जय हो। ना मेरे पेट में भूख है, न तेरा वो प्रेम है। जय हो। छोड़ दिया 56 भोग छोड़ दिया। गए विदुर जी के द्वार, जाकर के विदुरानी के छिलके खाए। जय हो मेरे गुरु। ये प्रभु का भाव देखो आप, किसके भूखे हैं? भगवान जगत का मालिक न कोई रुपयों का भूखा है, न माला का भूखा है, न कोई सम्मान का भूखा है, न कोई मिठाइयों का भूखा है, किसी का भाव का भूखा है। जय हो। भाव हमारा हो तो परमात्मा को क्या चाहिए? प्रमाण है मेरे सामने। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं। भाव का भूखा है, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ दे डाले तो कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। जय हो जय हो। फिर उठाओ भगवत गीता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति। कोई पत्र पुष्प फल जल प्रेम से देता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। जय हो जय हो। इन भक्तों के पास ऐसा कुछ नहीं था देने जैसा, इसलिए भगवान किसी वस्तुओं का भूखा नहीं है, भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। साधु संत भी किसके भूखे हैं? साधु भूखा भाव का। साधु संत भाव के भूखे होते हैं। संत और परमात्मा, संत और भगवंत दोनों के लक्षण एक है, खाली एक लक्षण में थोड़ा अलग लगा मेरे को। क्या? परमात्मा कठोर हो सकता है, संत लोग कभी कठोर नहीं होते। जय हो जय हो। ये है, परमात्मा तो कभी निष्ठुर भी बन जाता है, कठोर बन जाता है, लेकिन संत तो ऐसे हैं कभी कठोर नहीं बनते। संत जब फरियाद करते हैं परमात्मा से, तब धरती पर ईश्वर को आना पड़ता है। जय हो जय हो। हम संसारी लोगों की मांग पर नहीं आते, वो आते हैं संतों की पुकार से। जय हो। प्रमाण दूं आपको रामायण का। विप्रधेनु सुर संतहित, विप्रधेनु सुर संतहित,
लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। तो संतों के लिए आते हैं, विप्रों के लिए आते हैं, गायों के लिए आते हैं, देवताओं के लिए आते हैं। संत जब फरियाद करते हैं तब इस धरती पर परमात्मा आता है। इसलिए भक्ति भी, भक्ति के पहले आगे कोई न कोई संत होना जरूरी है। डायरेक्ट परमात्मा से की भक्ति नहीं मिलती है। इसलिए संतों की महिमा, भक्तों की महिमा। आप कहेंगे क्यों नहीं मिल सकती है? मैं आपसे कहूं, अदालत में कोई मुकदमा लड़ना हो, आप डायरेक्ट जज साहब के सामने जा सकते हैं क्या? बोलो। बिना वकील के जीव का उद्धार जैसे मुजरिम का नहीं हो सकता भला, वैसे बिना सदगुरु, बिना संतों के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। उदाहरण मैं रामायण से लेता हूं। मुझे देखो, रामायण तो सब जगह आएगी, क्योंकि प्रमाण तो मुझे रामायण से जितने मिल रहे हैं उतने और कहां मिलेंगे। एक जीव है जिसके वकील कौन बने? संत बने। और वकील ने सिफारिश की, जीव का उद्धार हुआ। कौन है वो? विचार करो, आप विचार करो, कौन है? गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती। कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। वकालत करिए विश्वामित्र जी ने राम से। राम, आप ईश्वर हो, जीव है अहिल्या, इसके ऊपर कृपा करो। जय हो। गौतम नारी श्राप बस, श्राप मिला है, पाप नहीं का, श्राप बस, पत्थर शिला बन गई। अब कृपा करो, कृपा करो। और भगवान ने अपनी रज के द्वारा अहिल्या का उद्धार किया। जय हो। आगे चाहिए कोई न कोई गुरु संत, तभी उद्धार हो सकता है। और अरण्य कांड में देखो तो प्रमाण, भगति तात अनुपम सुख मूला। भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलई जो संत होई अनुकूला। मिलई जो संत होई अनुकूला। तो भक्ति मिलती है कोई संत के द्वारा। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। मिलई जो संत होई अनुकूला। जय हो। इसलिए मैं संतों के आश्रम में संत की महिमा ऐसे नहीं गा रहा हूं। रामायण के मेरे पास इतने प्रमाण है। इसलिए नरसिंह मेहता को भक्ति मिली। कैसे मिली? संत के द्वारा। 8 साल के थे नरसिंह मेहता, मां गुजर गई, पिता गुजर गए। दादी की देख रेख में बच्चा बड़ा हो रहा है। नाम नरसिंह मेहता। पिता का नाम कृष्ण दामोदर दास, मां का नाम लक्ष्मी गौरी, दादी का नाम जय कुमरी।
बड़ा भाई जिसका नाम बंशीधर, लेकिन 8 साल तक गूंगे हैं, बोलते नहीं हैं। दादी को रात दिन चिंता हो रही थी, मेरे नरसी का क्या होगा, मेरे नरसी का क्या होगा। और जूनागढ़ में आज भी वो मंदिर है जिसका नाम है हाटकेश्वर महादेव का मंदिर। जय हो। फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मेला लगता है, आज भी लगता है। मैं नहीं गया हूं उस मेले में, मैंने तो इतिहास में पढ़ा है, दर्शन जरूर करके आया हूं। दर्शन तो जितनी बार गया, करीब करीब 1-2 बार नहीं गया हूं, बाकी जाके आया 10-11 बार मैं जाके आया हूं जूनागढ़। आज मायरा करने वाले तो कई लोग हैं, लेकिन उनको पूछो नरसी जी के जीवन के बारे में, लोग इतना नहीं बता पाएंगे। और मैं तो इतने सालों की यात्रा में जहां जहां भी भगवान ने मुझे अवसर दिया, मैं तो इस पे खोज पे लग गया। पहले मायरा हम 2 घंटे में करते थे शुरू में, लेकिन अब तो ये मायरा करते करते ऐसा लगता है कि नरसी जैसा जीवन का चरित्र कहां मिलेगा। एक एक प्रसंग के अंदर इतने इतने भाव भरे हुए हैं। तो आज भी मेन सिटी के अंदर हाटकेश्वर महादेव का मंदिर है। दादी लेकर के जाती है बालक नरसी को, मेरा बेटा जाऊं दर्शन करा के लाऊं। भोले बाबा के दर्शन किए, वापस जब आने लगी एक संत को बैठे हुए देखा, सोचा संत कौन है, चलो दादी का भाव था संतों के प्रति, जाकर के प्रणाम किया। दादी की आंखों में आंसू थे। संत ने पूछा, मां क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कहा कि बाबा और कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे 8 साल का मेरा पोता है, नाम नरसी, लेकिन बोलता नहीं, गूंगा है। आप कुछ करो बाबा। बड़ा भाई है इसका नाम, जिसका बंशीधर, वो तो राजघराने में थानेदार की नौकरी करता है, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? दादी को चिंता थी। ज्यादातर लोग घरों में, परिवारों में किसके लिए दुखी है? अपने संतानों के लिए दुखी है, अपने बेटा बेटी के लिए दुखी है। रात दिन आदमी मेहनत क्यों कर रहा है? अपने संतानों के लिए कर रहा है। मेरे बेटे ऐसे हो, मेरा परिवार ऐसा हो। कौन नहीं चाहता अपने परिवार के बारे में? परिवार मिला है, भाग्यशाली को मिलता है, लेकिन घर का मुखिया वही है जो सबकी सोचता है। लेकिन मैं कह सकता हूं, घर का मुखिया सबकी सोचता है, लेकिन घर के लोग मुखिया की नहीं सोचते। बहुत कम लोग ऐसे घर के मुखिया के बारे में सोचते हैं। कभी उदास बैठे हो, घर वाले कितने आके पूछते हैं, आज उदास क्यों बैठे हो? दादी क्यों चिंता है? मेरा पोता 8 साल का हो गया, नहीं बोलता है। रात दिन एक ही चिंता सता रही है। संत ने कहा, बेटा इधर आओ, पास में बुलाया, कान में कहा, बेटा राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण कहो। जबान लड़खड़ाती गई, राधा 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 कृष्ण, राधा कृष्ण। जबान खुल गई, राधा राधा कृष्ण, राधा 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 कृष्ण, राधा। जबान खुल गई, वाचा खुल गई। दादी की खुशी का कोई पार नहीं रहा। अरे मेरे पोते की जबान खुल गई, इतनी प्रसन्न हुई, प्रेम के आंसू छलक पड़े। जय हो, जय हो। भागी भागी घर गई, बंशीधर से कहा, हे बंशीधर देख, आज तेरे छोटे भाई नरसी की जबान खुल गई। बंशीधर ने देखा, कैसे खुली, क्या हुआ, क्या चमत्कार हो गया? कहा कि एक संत आए और हाटकेश्वर महादेव के मंदिर में मैंने उनको प्रणाम किया,
और संत ने कान में मंत्र दे दिया, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और उसी समय कहते हैं कि वो बंशीधर गया अपने सेवकों को लेकर, सिपाहियों को लेकर, थानेदार की नौकरी थी, जाकर के देखा तो वहां पर संत गायब हो गए। देखा, दादी से पूछा कहां बैठे थे, कि यहां बैठे थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं। और ऐसा मैंने इतिहास में पढ़ा है कि संत के वेश में साक्षात पहली बार नरसिंह जी के लिए भगवान स्वयं द्वारिकाधीश ही आए। जय हो जय हो जय हो। इसलिए कहा जाता है संत भगवान, संत भगवान। संत के वेश में भगवान ही आए थे, इसलिए कहते हैं संत। ईश्वर की कृपा बगैर किसी भी जीव का भला हो नहीं सकता। जीव का भला होता है संत की कृपा से। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। ईश्वर की जब कृपा हो तो मूक बोलने लग जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है, और पंगु जो अपंग है वो पर्वत पर चढ़ जाता है। और उसी का भाषांतर एक मिलता है रामचरित मानस में, पंगु चढ़ई गिरिवर कह मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। ईश्वर की कृपा हो तभी बड़े बड़े पर्वत जैसे पहाड़ों को, दुखों के पहाड़ों को आदमी पार कर सकता है। गीता में अर्जुन से भगवान ने कहा सर्व दुर्गाणी, बड़े बड़े दुखों के पहाड़ को हे अर्जुन तू मेरी कृपा से ही तू पार कर सकेगा। जय हो जय हो। मेरी कृपा से ही। दुखों के पहाड़ से कौन तारता है, हमारे दुखों को कौन दूर करता है, वही करता है। इसलिए एक भजन की पंक्ति में कभी कभी गाते हैं, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा,
से ही सब निकमाल हो रहा। तो दुखों के तूफान आंधियों से तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है। जय हो। गीता में यही भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, बड़े बड़े दुखों के पहाड़ से मेरी कृपा के बिना तू कभी पार नहीं हो सकता। जय हो। हमारे दुखों के बड़े बड़े पहाड़ कौन पार करता है? आने वाली घाटियों से कौन पार करता है? पग पग पर वो हमारा रक्षक बनकर बैठा है। इसलिए कहना पड़ेगा, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरि। उस कुएं में से, उस बावड़ी में से कभी कभी छोटे छोटे मेंढक आ जाते हैं। आए कि नहीं आए? हाथ खड़ा करो, देखें। ओहो, इसका मतलब सब बावड़ियों से पानी लेके आए हैं। आए कि नहीं आए? कहां से आए मेंढक? बावड़ी में से। बाहर आए तो मेंढक ने भी देखा, ओ इतनी बड़ी हरियाली, इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ा सब कुछ। मेंढक तो आपने उसमें से उलीच के निकाल दिया। वो मेंढक कूदता कूदता कहां गया? वापस कुएं में गया। कोई कोई मेंढक ऐसा है जो गया खेत की तरफ, बाकी सब कूदते कूदते वापस बावड़ी में गए। कोई सदगुरु, कोई संत सत्संग के माध्यम से संसार के कुएं में से निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम हमारी आदत से वापस कुएं में गिरते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। हम सब संसार के कुएं में गिर रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, क्या पाठ पढ़ाया है, क्या पाठ पढ़ाया है। देखो भी, ध्यान से सुन रहे हो ना, तो मैं भी एक वो आपको सुना रहे हैं। सुनाने के लिए आए तो और क्या सुनाए। मुझे अच्छा लगता है जब ये प्रसंग आपके बीच में रखते हैं। संसार एक कुआं है, इसलिए हरि भजन जो करेगा, प्रहलाद जी कहते हैं ऐसे पाठ पढ़ाते हैं, इतने में आ गए षंड और अमरक। हिरण्याकश्यप ने पूछा एक बार प्रहलाद को गोद में बिठाकर, बेटा मुझे बताओ क्या पढ़ाया मास्टर जी ने? प्रहलाद जी ने क्या कहा? पिताजी, ईश्वर एक है, उसका भजन करो, भव से पार हो जाओ। सर्वशक्तिशाली वो परमात्मा है। विष्णु का नाम लेते ही बेटे को गोद में से फेंक दिया। मेरे दुश्मन का नाम लेता है। बुलाया मास्टर जी को, षंड अमरक को, क्या पढ़ाया मेरे बेटे को तुमने? शुक्राचार्य जी के दोनों बेटे कहने लगे, हम तो आपके बेटे को क्या पढ़ाते हैं, आपका बेटा क्या पढ़ता है? इसके तो कोई संस्कार दूसरे पड़े हुए हैं। इसलिए आप देख लेना, स्कूल में बच्चे सबके पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन किसी के संस्कार कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उनका रास्ता कुछ अलग हो जाता है। जय हो, अलग जय हो हो। जाता है। प्रहलाद जी ने अलग पाठ पढ़ा है। नरसिंह मेहता ने क्लास में सबको हरि भजन सिखाया, लेकिन संसार में लिप्त फंसे हुए लोगों को हरि भजन दाय नहीं आया, इसके लिए स्कूल से निकलवाया। क्योंकि हरि भजन सब कर नहीं सकते। सबके ऊपर कृपा कर दूं, सब धर्मी हो जाए, पाप कुंड खाली पड़ा रहे तो कीड़ा किसको खाए। जय हो, जय हो, जय हो। सबके ऊपर कृपा करूं, सब धर्मी हो जाए। ये टीवी में आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति। ये जितने एप्लीकेशन जो अप्लाई करते हैं, नंबर लगाते हैं, सब करते हैं, ये सब करोड़पति बन जाए तो क्या चैनल चलेगा क्या? प्रश्न ही ऐसे पूछते हैं, वो जवाब दे ही नहीं पाते। लेकिन उसमें कोई कोई एक आध ऐसा होता है जो करोड़पति बन जाता है।
जय हो बाकी सब नहीं बन सकते। कोई कोई तो बातें चीतें करके फिर चले जाते हैं, कोई 2-3 लाख लेते हैं, कोई 20 लाख लेते हैं, कोई 12 लाख लेते चले जाते हैं। करोड़पति सब नहीं बन सकते। करोड़पति बनना यानी भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। जय हो जय हो चले तो सब है, हम सब इसी मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन करोड़पति बनना और भक्ति को प्राप्त करना दोनों बराबर है। बहुत घाटियां हैं, कठिन प्रश्न है, जवाब देने बड़े भारी हैं। तो इस संसार के कुएं में हम सब गिरे हुए लोग हैं। कोई सदगुरु संत कृपा करके हमें बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर। आप घर में बैठे हो और कोई सहेली आपको हाथ पकड़ के कथा में लावे ना, तब उसको सहेली मत समझना, यूं समझना भगवान की तरफ से इशारा है। जय हो जय हो आज तुम्हें कथा में निमंत्रण मिल रहा है, आज सत्संग में निमंत्रण मिल रहा है, आज दर्शन में निमंत्रण मिल रहा है। आप समझते मेरी सहेली, सहेली नहीं, आपको ले जाने वाला परमात्मा किसी का हाथ पकड़ाता है, तभी हम जा पाते हैं। नहीं तो संसार में तो गिरना ही है। कल्याण में जो मासिक पत्रिका आती उसमें कहानी बहुत अच्छी आई। एक व्यक्ति के पीछे हाथी भागा, बहुत अच्छी कहानी है। हाथी भागा, भागता गया और पागल हाथी। अब सोचा मैं कहां जाऊं, बचने का कोई रास्ता नहीं। इतने में तो कहते हैं कि कुआं था, उस कुएं में गिर गया, कूद गया, बच जाऊं, पीछे हाथी आ रहा है। गिरते गिरते वो एकदम उसमें बड़ की पेड़ की डाल थी, वो पकड़ ली और पकड़ करके लटक गया। ऊपर हाथी सूंड ऊंची करके खड़ा है। बाहर निकले तो हाथी मार दे, और अंदर गिरे तो, और कुआं भी सूखा था, पानी नहीं था, और नीचे एक सांप बैठा है। अब बताओ कैसे बचेगा आदमी? ऊपर हाथी है और नीचे सांप कुंडली मार के बैठा है। नीचे गिरेगा तो सांप डसेगा, ऊपर निकलेगा तो हाथी मारेगा। डाल पकड़ करके लटक गया, और लटक करके देख रहा है अब क्या करूं। और डाल जो थी वो बड़ की पेड़ की डाल, उसको 2 चूहे काट रहे, कुतर कुतर कर रहे, डाल कटने वाली है। 2 चूहे कौन से? एक सफेद और एक काला। जय हो जय हो और वो जब काटने की तैयारी कर रहे हैं, इतने में एक मधुमक्खी का छत्ता ऊपर आया, डाल हिली, मक्खियां उड़ गई, शहद की बूंद होठों पर गिरी, मुंह पर गिरी, चाटने लग गया। और वो ऊपर का हाथी भी भूल गया, नीचे नाग भी भूल गया। जय हो जय हो संसार में चारों तरफ से मौत हमारे पीछे घूम रही है, और ये डाल पकड़ के जो बैठे वो 2 चूहे कौन काट रहे हैं? एक सफेद चूहा दिन, काला चूहा रात। रात और दिन ये 2 चूहे हमारी जड़ को काट रहे हैं, हमारी उम्र को कम कर रहे हैं। जय हो। कल शाम को सूर्य अस्त हो रहा था, मैं कह रहा था आज ये सूर्य अस्त हो रहा है, हमारी एक दिन की जिंदगी ले गया। जय हो गुरुदेव जय हो। जिंदगी ले गया, एक दिन की उम्र कम हो गई, मौत की तरफ नजदीक जा रहे हैं। लेकिन उसमें सत्संग का जो सुख है वो शेर का स्वाद है। जय हो जय हो हरि नाम का स्वाद है। जब हरि नाम का स्वाद लग जाता है तो आदमी काल को भी भूल जाता है, हाथी को भी भूल जाता है, कुएं को भी भूल जाता है। जय हो जय हो। ये कहानी कल्याण में छपी है, फोटो छपा है, मेरे पास है। मैं तो ऐसी चीजें चुन चुन के इकट्ठी करता हूं। चारों तरफ काल हमारे पीछे है, लेकिन इसमें सत्संग मिल जाए, इस कुएं में से तो गिरना ही है, मरना तो है ही है। कहां बच के जाएंगे? अमेरिका में जाओगे तो ही मरेंगे, जापान में जाएंगे तो ही मरेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे तो भी मरेंगे।
बच नहीं सकते, लेकिन जो हरि गुण गाएगा। और प्रमाण दूं आपसे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मैं तारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। ये स्तुति सब जानते हैं। आखिर में क्या लिखा है? सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। ये चरित जे गावई हरि पद पावई ते न परई भवकूपा भवकूपा भवकूपा। जय हो गुरुदेव, जय हो। ये प्रमाण है। ये चरित जे गावई हरि पद पावई तेन परई भवकूपा। भवकूप में, संसार कुएं में वो नहीं गिरेगा। ये है हमारे रामायण का प्रमाण। तो स्कूल से छोड़ना मंजूर है, हरि नाम नहीं छोड़ सकते। प्रहलाद जी ने स्कूल से निकाल दिया, नरसिंह मेहरा को स्कूल से निकाल दिया। कथा सब मिलती जुलती है, चाहे भागवत से लो चाहे रामायण से लो, कहीं से भी एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। नरसिंह जी ने सोचा पढ़ना झंझट मिठी। अब तो रास मंडली में जाते हैं, कहीं पांव में घुंघरू बांध के नाचते हैं और कभी कभी गोपी बन के नाचते हैं। अब तो भाई भाभी की आंखों में खटकने लगे। कभी रात को आ रहे हैं 11 बजे, कभी 12 बजे आ रहे हैं। भाभी डांटती है, भैया डांटता है, लेकिन नरसिंह जी कहते हैं मैं क्या करूं, मैं हरि भजन के बिगड़ रह नहीं सकता। जय हो, जय हो। दादी ने क्या कहा? दादी ने कहा बंशीधर ये भजन नहीं छोड़ता है, ये कीर्तन करना नहीं छोड़ता है, इसकी शादी करा दो, फिर ये सब छोड़ देगा। नरसिंह मेहता की शादी कराई। किससे? माणिक गोरी नाम की सुंदर कन्या से। और 16 साल की उम्र में शादी हुई। वो समय था, कम उम्र में शादियां होती थी। आजकल तो बड़ी बड़ी उम्र हो जाती है, फिर भी शादियां नहीं हो पाती है। मैं तो सबसे निवेदन है मेरा, इन युवान लड़कियों से मेरा निवेदन है, जिस घर में बेटियां हैं, कभी माँ बाप के सामने ये बात मत रखो। हम हमारे पैर पे खड़े होंगे तो शादी करेंगे। अभी पैर पे नहीं खड़े हो, क्या माथे पे खड़े हो? लेकिन उम्र निकलने के बाद शादी में बहुत समस्याएं आएगी, समस्याएं आएगी। समस्या किस तरह की आएगी ये तो व्यक्तिगत मामला है, सब जानते हैं। पहले छोटी उम्र की लड़कियां शादी होती थी तो सास ससुर के साथ ससुराल में सेट हो जाती थी। अब बड़ी उम्र की लड़कियां शादी करती है, ससुराल में सेट होने में परेशानी आती है। जय हो। मेरी बात गलत लगे तो मत मानना, लेकिन जो हकीकत है कहना पड़ेगा। नरसिंह मेहता की कम उम्र में शादी हुई है। अब तो सरकार का भी एक अपना जो भी है उम्र का, लेकिन बड़ी उम्र में कई समस्या है। तो जो भी है, मुझे इन बातों से ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन कम उम्र में शादी हुई। नरसिंह जी की भक्ति में कोई कमी नहीं हुई। इतनी समझ पैदा हो गई कि गृहस्थी अपनी जगह, भजन अपनी जगह। जय हो, जय हो। समय निकला, एक लड़की हुई जिसका नाम नानी बाई रखा गया। गुजरात में कहो तो कुंवर बाई रखा गया, हमारे राजस्थान में कहो तो नानी बाई रखा गया।
समय निकला, एक लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया श्यामल दास। दो लड़का लड़की हुए नरसिंह मेहता के। दादी ने सोचा कि बंशीधर ये दो दो बेटा बेटी हो गए, लेकिन ये तो भजन करना नहीं छोड़ता है, रात रात भर जागरण में चला जाता है। बेटे की तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी लड़की की शादी करा दे। नरसिंह जी की लड़की नानी बाई का विवाह बंशीधर ने, दादी ने, सब ने मिलकर विवाह कराया। कहाँ? नगर अंजार में, जो ऊना गांव भी कहते हैं, ऊना भी कहते हैं। नगर अंजार में श्रीरंग जी नाम के बड़े करोड़पति आदमी, जिनके बीच वाला बेटा जिसका नाम बसंत राय है, नानी बाई के पति का नाम था बसंत राय, उससे शादी करवाई। लेकिन किस्मत का खेल देखो, नानी बाई का जो पति था वो भी व्यसनी था, नशा करने वाला, कुछ आउटलाइन का था। मां तो थी नहीं, नानी बाई जो है ससुराल मिली तो ऐसा, और माता पिता मिले तो ऐसे कीर्तन करने वाले। और इधर श्यामल दास, नरसिंह जी कहते हैं कि कीर्तन करते हैं। भाई भाभी ने एक दिन कहा कि नरसिंह, तेरे परिवार का मेरे से नहीं चलता मामला, मैं गुजारा नहीं कर सकती, तू तो निकल जा घर से बाहर। नरसिंह जी ने कहा, भाभी मैं कहां जाऊं, मैं कोई काम धंधा नहीं जानता कि तेरे पेट का, बच्चों का पेट और मैं नहीं भर सकती। खूब डांटा फटकारा। नरसिंह जी कहते हैं कि घर से बाहर निकले, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, भाई भौजाई बुला लेंगे, बाहर बैठ गए, लेकिन नहीं बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया। नरसिंह जी ने सोचा कहां जाए। चलते चलते हरे कृष्णा कृष्णा करते जूनागढ़ की तलेटी में एक शिव जी का मंदिर था, वहां जाकर के भोले बाबा के शिवलिंग से लिपट कर नरसिंह जी आंसू के जल के धारा के द्वारा उनका अभिषेक करने लगे। जय हो, जय हो, जय हो। कल शिवरात्रि है, कल शिवरात्रि है, प्रसंग ठीक मिल गए। और आज भी वो शिव जी का मंदिर है, नाम है इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर। मैं भी अभी जाके आया वहां, इतने साल में भी खूब ढूंढता रहा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, लेकिन अब की बार मैं अभी गया तो मैं पता इसीलिए गया था कि मैं वो शिव जी का मंदिर कहाँ है। नरसिंह जी के ऊपर भोले बाबा प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के कहा, वर मांगो वर मांगो वर मांगो। शिव जी के मंदिर में पूजा तो सब करते हैं, लेकिन शिव जी किसके सामने प्रकट हुए? नरसिंह जी के सामने। जय हो, जय हो। आज भी वो मंदिर है जंगल में, बिल्कुल जंगल में, एकांत जंगल, चारों तरफ भयंकर जंगल है। और वहीं चलते गए, भाई भाभी ने निकाल दिया। भोले बाबा से कहा, प्रभु भोले बाबा, सारी दुनिया ठुकराती तब जीव आपके पास आता है, मैं कहां जाऊं? कोई जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, लेकिन मेरे पास तो चढ़ाने को कुछ भी नहीं। 2 आंसुओं के जल से भोले बाबा का अभिषेक किया। 7 दिन तक भोले बाबा के उसी मंदिर में बैठे रहे, शिवलिंग को पकड़कर। और क्या रिझाया होगा आंसू के जल के द्वारा। दूसरा जल चढ़ाओ ठीक है, लेकिन आंसुओं का जल सबसे श्रेष्ठ जल है। जय हो। कोई ट्यूबवेल का चढ़ावे, कोई तालाब का चढ़ावे, और भी कोई कुएं का चढ़ावे, लेकिन आंसुओं का जल, नरसिंह जी ने ये जल चढ़ाया। कौन सा पुष्प? पुष्प के भी कई प्रकार हैं, 8 प्रकार के पुष्प शास्त्रों में आए हैं, लेकिन उसकी चर्चा में और कभी करेंगे। 8 प्रकार के पुष्प है। पत्र कौन सा है? कोई बिल पत्र चढ़ाता है, लेकिन नरसिंह जी ने कौन सा पत्र चढ़ाया? जल चढ़ाया, जो आंसुओं का जल चढ़ाया। भोले बाबा प्रकट हुए, वर मांगो वर मांगो वर मांगो। जय हो, जय हो। नरसिंह जी ने देखा, ओ भोले
आप कैसे प्रकट हो गए? मेरे पास तो कुछ भी अर्पण करने का कुछ नहीं। भोले बाबा ने कहा, तेरे 7 दिन के इस आंसुओं के जल से, भाव के जल से मैं प्रसन्न हो गया। जय हो, जय हो। मैं तुझे क्या दूं, तुझे क्या दूं, तुझे क्या दूं? और भोले बाबा मांगने के लिए कहते हैं, नरसिंह जी कहते हैं, प्रभु आप प्रकट हो गए। न मेरे कोई घर का घर है, न कोई ऐसा है, भाई भुजाई भी ऐसे मिले हुए। चाहते तो नरसिंह जी कह सकते थे, हे भोले बाबा एक मकान दे दे, ताकि मैं घर में भाई भुजाई के ताने तो नहीं सुनूं, थोड़ी धन दौलत दे दे, मेरा घर का गुजारा चल जाए। धन्य है नरसिंह में, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। आखिर में फिर कहा, आप देना चाहते हो तो भोले बाबा जो आपको प्रिय लगे, सबसे जो प्रिय हो वो मुझे दे दो। भोले बाबा भी चक्कर खाने लगे कि ऐसे भगत ने मेरी प्रिय चीज मांगी। मेरी प्रिय चीज तो कौन है? मेरा इष्ट देव। और मेरे इष्ट देव कौन है? राम कृष्ण, ये मेरे इष्ट देव है। राम ही कृष्ण बन के आए, कृष्ण ही राम बन के आए, दोनों एक ही है। एक त्रेता में आए, एक द्वापर में आए। बिंदु जी ने कहा, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है तो नाम, जग में सुंदर है तो नाम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है तो नाम, जग में सुंदर है तो नाम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। सब गाइएगा ताली बजाते हुए। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, 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 एक ताप संताप मिटावे, एक ताप संताप मिटावे, एक ताप संताप मिटावे, एक ताप संताप मिटावे, दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर है, दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर है, दोनों पूर्ण काम, हर दोनों पूर्ण काम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है तो नाम, सीता राम राम राम, सीता जय हो। सीता राम राम राम, सीता राम राम, गाओ। जय हो। माखन ब्रज में एक चुरावे, 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 एक बेर बिलनी के
प्रभाव के करे अनोखे दोनों पूर्ण काम, अरे दोनों पूर्ण काम सीता राम राम राम, सीता सीता राम 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 राधे राम राम सीता राम 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 जय कृष्ण कहो या राम, जय कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है तो नाम, जग में सुंदर है तो नाम सीता राम राम राम, सीता राम राम सीता राम राम राम। सीता राम राम राधे जय हो। जय हो। एक राधिका संग विराजे, एक राधिका संग विराजे एक राधिका संग विराजे, एक राधिका संग विराजे एक जानकी संग विराजे, एक जानकी संग विराजे एक राधिका संग विराजे, एक राधिका संग विराजे एक जानकी संग विराजे, एक जानकी संग विराजे चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो चाहे राधे श्याम, ओ चाहे राधे श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है तो नाम, जग में सुंदर है तो नाम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम सीता तो राम कहो चाहे कृष्ण कहो, भगवान शिव के इष्ट देव हैं राम, चाहे कृष्ण कहो तो कृष्ण। और भगवान शंकर को कृष्ण भगवान का रास बड़ा प्रिय है, तो आपकी जो पसंद की चीज वो मुझे दे दो। तो शिव जी ने सोचा मेरे पसंद का तो मुझे मेरे प्रभु का रास पसंद है। तो नरसी आंखें बंद करो। नरसिंह जी ने आंखें बंद करी है, सीधा गौलोक में पहुंचा दिया। जय हो जय हो जय हो। और गौलोक में राधा जी खड़ी है, कृष्ण भगवान खड़े हैं, चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं। और उस रास मंडल में देख करके और भोले बाबा तो भाव मग्न हो गए। नरसिंह मेहता साथ में खड़े हैं। जय हो। इधर राधे जी की निगाह पड़ी है। राधे जी ने कहा प्रभु देखो आज हमारे रास मंडल में कौन आया है। राधे कौन आया है? देखो भूत भावन भोले बाबा आए हैं। और भोले बाबा को देखे तो भाव में रास मंडल का दर्शन करते करते आंखों से भाव के आंसू बह रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। जाकर के दौड़ करके प्रभु भोले बाबा को प्रणाम किया कृष्ण भगवान ने, क्योंकि वो उनको इष्ट मानते हैं, वो उनको इष्ट मानते हैं, एक दूसरे को इष्ट मान रहे हैं। वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो उनको प्रणाम कर रहे हैं। कहा कि प्रभु हमें कोई सूचना भी नहीं मिली और आप गौलोक में पधार गए, रास में पधार गए।
आज अचानक कैसे आना हुआ? तो यहां पर भगवान भोले बाबा ने कहा, जूनागढ़ का रहने वाला, नाम नरसिंह मेहता, 7 दिन तक भूखे प्यासे रह करके और मुझे प्रसन्न कर लिया। मैंने कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। वरदान में कुछ नहीं कहा, आपको जो पसंद हो वो मुझे दे दो। तो प्रभु आपसे बढ़कर मुझे क्या पसंद है, जय हो, इसलिए जय हो, आपके यहाँ लेकर के आया हूं। जय हो, जय हो। भगवान ने सिफारिश करी है, शिव जी ने, और नरसिंह मेहता को कृष्ण भगवान ने स्वीकार किया। रास मंडल में ले जा करके और हाथ एक मशाल पकड़ा दी, कहा कि यहाँ पर भक्तराज, यहाँ पर मशाल लेकर खड़े रह जाओ। राधा कृष्ण की छवि में नरसिंह मेहता इतने डूब गए कि उसमें मशाल में तेल पूरना भूल गए। मशाल जलती जलती भगत का हाथ जलने लगा। उसी समय राधे जी की निगाह पड़ी। राधे जी ने कहा, प्रभु देखो भक्त का हाथ जल रहा है, बिठा दो भाई, ये ठीक नहीं है, भक्त का हाथ जल रहा है। दौड़ करके भगवान गए, जलती हुई मशाल को हाथ में लिया है और हाथ घुमाया। भगवान ने सारी पीड़ा को दूर कर दिया, जय हो, जय हो। सारी कष्ट को दूर कर दिया। ऐसा भाव हमें पढ़ने को मिला है। आगे घड़ी भी अपना कांटा बता रही है। कल और इस प्रसंग को आगे लेंगे, जितना बन पाएगा, जैसा बन पाएगा। दिन में 1 बजे रामचरितमानस के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, रामायण के ऊपर, और रात को 8 बजे फिर हम इसको मायरे को, प्रसंग को आगे लेने का प्रयास करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आरती करके आज का संध्याकालीन सायंकालीन सत्र को विराम देंगे। गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की, पिया और प्यारी की, ऋषभान दुलारी की, पिया और गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की, पीता पर संभालो सखी नवल बिहारी को, पीता पर छुतड़ी संभालो सखी बरसाने वाली की, गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की, मुकुट संभालो सखी नवल बिहारी को, रखड़ी संभालो सखी बरसाने वाली की, आओ सखी आरती पिया और प्यारी की, बाकी अदा प्रभु बाके बिहारी की, बाकी अजब छटा देखो बरसाने वाली की, गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की, लीला
लीला गाओ सखी लीला बिहारी की कुंज भवन में बरसाने वाली की कुंज भवन में बरसाने वाली की गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की शरण में जाओ सखी नवल बिहारी के शरण में जाओ सखी नवल बिहारी के दासी बन जाओ सखी बरसाने वाली की बन जाओ सखी ओ बरसाने वाली के गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की ओ गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की गाओ गाओ सखी आरती पिया और प्यारी की बोल श्री बांके बिहारी लाल की सावरिया सेठ की गिरिराज